हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम न्यू टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज देखने वाले हैं। क्लास 9th आईसीआईसी बोर्ड यूनिट 8 है जो इसमें हम आपको आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने से पहले आप एक टॉपिक देख लें, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में जान लें कि क्या क्या होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हम कोई एक इक्वेशन लेते हैं 2x + y = 5, ठीक है। तो यहाँ y = हम लिख सकते हैं -2x + 5। यहाँ हम x का वैल्यू पुट करेंगे x का वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, प्लस में +1 -1 +2 -2 +3 -3, इस तरह से वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखिए। तो आप पाएंगे कि जैसे ही आप x का वैल्यू रख रहे हैं, जैसे हम आप इसमें रख रहे हैं, इसको इक्वेशन मान रहे हैं, हम जैसे 0 पुट कर रहे हैं, कहाँ x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, यानी जहां जहां x हो वहां हम क्या रखेंगे 0। तो ये मेरा क्या मिलेगा -2 × 0 + 5, यानी कि y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू आ गया 5। उसी तरह से हम 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 + 5, यानी कि 1 में -2 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 5 में जोड़िएगा, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी कि y का वैल्यू क्या आ रहा है 3। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ y का वैल्यू x का वैल्यू रख रहे हैं, डिफरेंट वैल्यू हम x का वैल्यू रख रहे हैं इस इक्वेशन में, तो y का डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है x पे, y डिपेंड कर रहा है डिपेंड्स ऑन x पे डिपेंड कर रहा है। x क्या है, इंडिपेंडेंट है, जैसे आइए अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं इसमें, y - x = 0, एग्जांपल सेकेंड है। तो y को हम लिख सकते हैं, तो y = x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम x का मान डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं, इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, आप पॉइंट में भी ले सकते हैं। अगर यदि ये इक्वेशन है तो हम यहाँ x का वैल्यू हम क्या पुट करने वाले हैं, x का वैल्यू हम 0 पुट करने वाले हैं, ये वैल्यू इसमें रखेंगे 0, तो y का वैल्यू मिल जाएगा 0। अगर x का वैल्यू हम रख रहे हैं 1, तो y का भी वैल्यू 1 मिल रहा है। x का वैल्यू रख रहे हैं -1, हम ये -1 इसमें पुट कर रहे हैं, तो y का वैल्यू भी -1। x का वैल्यू रख रहे हैं 2, तो y का वैल्यू 2। x का वैल्यू रख रहे हैं -2, तो y का वैल्यू रख रहे हैं -2। हम x का वैल्यू रखेंगे, पॉइंट में भी रख सकते हैं, मान लीजिए x का वैल्यू रख रहे हैं 2.5, तो ये y का वैल्यू मिलेगा 2.5। क्यों, क्योंकि ये इक्वल का इक्वेशन है। अब जो मान x का रखिएगा सेम मान y का भी मिलेगा, ये इक्वल का फंक्शन है, यानी इक्वल है दोनों। इस तरह से आप देखिएगा तो आपको मिलेगा। तो यहाँ n वैल्यू जो n मिलेगा, x का मान मिलेंगे, तो y का डिफरेंट वैल्यू मिलता जाएगा। अब जितना मान रखिएगा x का, उसके करस्पॉन्डिंग आपका y का मान मिलता जाएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि x का मान जो रख रहे हैं ना, x का मान जो रख रहे हैं, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। आप कोई भी मान इसमें रख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। और उसी मान के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रहा है y का, x मान 0 रखने पे, 1 रखने पे, -1 रखने पे, -2 रखने पे, जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रहा है वो क्या हो गया, y हो गया। वो क्या हो गया, y हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि y क्या है, y डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि y का मान जो है ना, y का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, और डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है। उसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। अब आइए एक एग्जांपल, इसी का एग्जांपल हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन 2x + y = 5 है। हम इस क्वेश्चन में देखें कि डिफरेंट ऑफ x का वैल्यू रख रहे हैं, तो डिफरेंट ऑफ y का वैल्यू मिल रहा है, मतलब x इंडिपेंडेंट हो गया
और y डिपेंड कर रहा है x के मान पे, क्योंकि x का मान रखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग y का मान आ रहा है। उसी तरह से हम 2x इक्वल टू 5 माइनस वाई भी लिख सकते हैं या माइनस वाई प्लस 5 भी लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस वाई प्लस 5 अपॉन 2, इस तरह से। अब देखिए यहाँ हम y का वैल्यू रखने वाले हैं, इसी इक्वेशन को हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। यहाँ y का वैल्यू रखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग मेरा x का वैल्यू आएगा। तो पुट करते हैं y बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अब कोई भी मान पॉइंट में भी रखिए, 1.5 1.3 2.5 2.3, इस तरह से कुछ कोई भी मान रख सकते हैं, एनी मान। तो हम इसमें 0 रखते हैं, ये इक्वेशन हम मान लेते हैं और ये 0 रखते हैं। जैसे ही इसमें 0 रखिएगा, जैसे इसमें 0 रखिएगा ये x बराबर समथिंग इक्वेशन हो गया, ये मान 0 पुट कर रहे हैं कहाँ, y की जगह पे। x इक्वल टू जहां जहां y है वहां क्या हो जाएगा, वहां हम 0 रख दिए हैं और सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या आया, x का मान आया मेरा 5/2। उसी तरह से अगला मान हम 1 रख देते हैं, यहाँ 1 रख रहे हैं तो आएगा माइनस y की जगह 1 अब प्लस 5/2, क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो क्या 1 4/2 2, यानी कि x का मान क्या आ गया, 2 आ गया, x का मान 2 आ गया। उसी तरह से माइनस 1 रख देते हैं, माइनस है और y का मान माइनस ले रहे हैं, अब प्लस 5 सॉल्व करेंगे ये 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू 3 आया। तो हम देख रहे हैं कि सेम क्वेश्चन, अभी हम बोल रहे थे कि y क्या है, डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि x का मान रख रहे थे, कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आ रहा था, तो y डिपेंडेंट हो गया, x इंडिपेंडेंट हो गया। और यहाँ हम सेम इक्वेशन को लिए और x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दिए हैं, अब कॉरस्पॉन्डिंग हम y का मान लिख रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं, अब कॉरस्पॉन्डिंग मेरा x का मान आता जा रहा है। डिफरेंट हम y का वैल्यू लिए, y का वैल्यू 0 -1 +1 +2 -2, इस तरह से 2-3 मान हम लेकर दिखाए आपको। अब सभी मान ले लीजिए, सभी के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा y का। तो यहाँ देख रहे हैं कि y का वैल्यू रख रहे हैं तो x का मान आ रहा है, तो y क्या हुआ, y इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट हुआ और x क्या हुआ, डिपेंडेंट हुआ। क्यों, क्योंकि हम y का वैल्यू रखेंगे तो मेरा x का वैल्यू आएगा। हम ये 0 मान इसमें पुट कर रहे हैं, तब सॉल्व करने पे x का मान आ रहा है। x का मान किसके द्वारा आ रहा है, वैल्यू पे। y का मान रख रहे हैं तो मेरा x का मान आ रहा है, y का मान जब रख रहे हैं तब x का मान आया, y का मान जब 1 रखे तब x का मान मेरा 2 आ रहा है, y का मान जब -1 रखे सॉल्व करने के पे मेरा x का मान मेरा 3 आ रहा है। तो x क्या है, x डिपेंड कर रहा है किसके मान पे, y के मान पे। तो y क्या होगा, डिपेंडेंट, y इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है। अभी आप इस एग्जांपल से अभी नहीं समझे होंगे तो हम आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आपके पिताजी का निमंत्रण आता है कहीं से, तो आप भी अपने पिताजी के साथ चले जाते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो आपका कोई पहचान नहीं है, ठीक ना, तो आप किस पे डिपेंड कर रहे हैं, अपने पिताजी पे। तो आप क्या हो गए, डिपेंडेंट। आपके पिताजी क्या है, इंडिपेंडेंट। यदि आपका कोई दोस्त निमंत्रण आपको देता है और आप अपने पिताजी के साथ जाते हैं तो आपको सब पहचान रहा है, तो आप क्या हो गए, इंडिपेंडेंट। पिताजी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आप पे, तो पिताजी उस समय डिपेंडेंट हो गए, आप इंडिपेंडेंट है। यदि पिताजी का निमंत्रण है तो आप डिपेंडेंट है, पिताजी इंडिपेंडेंट है। अगर आपका निमंत्रण है तो पिताजी डिपेंड कर रहे हैं आप पे, यानी पिताजी डिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इसी तरह से मैथमेटिकल रिलेशन में हम देखेंगे कि किसका मान किस में रख रहे हैं। हम x का मान रखे हैं इस फंक्शन में, तो y का मान निकल के आया। तो y क्या है, डिपेंड कर रहा है x के मान पे, तो y क्या हो गया, डिपेंडेंट। x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। इस फंक्शन में देखे, ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पे वेरिएबल पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द इक्वेशन 4x - 5y + 20 = 0 इन द फॉर्म ऑफ, x को डिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। सेकंड है y को डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है इस इक्वेशन को लेते हैं।
गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन है 4x माइनस 5y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो x को हमको डिपेंडेंट में लाना है, तो आप इधर x का टर्म रखिएगा और ये लेफ्ट साइड ले जाइए। तो माइनस है तो लेफ्ट साइड जाके प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू लिख सकते हैं 5y माइनस 20 अपॉन 4। तो x इक्वल टू लिख सकते हैं 5/4y, आई 5 डिवाइड कर दिए, तो आपका a इस फॉर्मेट में a आ गया। यहाँ जो है x क्या है? x डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, और ये y क्या है? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ठीक, उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को y को डिपेंडेंट लिखना है, x को इंडिपेंडेंट लिखना है। तो गिवन इक्वेशन है, तो y को हम लेफ्ट साइड रहने देते हैं, बाकी को राइट साइड ले जाएंगे। तो माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस 4 5 से बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाई माइनस 5 बोथ साइड दोनों साइड माइनस 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ये हो जाएगा माइनस 5 है, माइनस 5 से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 5, ये माइनस 20 माइनस 5, तो ये आ जाएगा y, और ये जाएगा 4/5x प्लस 4, आपका ये आ जाएगा। यहाँ जो ये इक्वेशन आया, ये y क्या है? डिपेंडेंट है, x क्या है? इंडिपेंडेंट है। फिर से एक बार हम सेम इक्वेशन को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फॉर्म में दोनों में लिख सकते हैं। हमें तय करना होता है कि हम x को डिपेंडेंट रख रहे हैं कि y को इंडिपेंडेंट रख रहे हैं, या y को इंडिपेंडेंट रख रहे हैं x को डिपेंडेंट रख रहे हैं, हमें तय करना होता है। जिसका मान हम पुट करके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे तो वो इंडिपेंडेंट होगा, जो वैल्यू आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो डिपेंडेंट होगा। जैसे एक बार पुनः अपने एग्जाम्पल को दोहराइएगा, जैसे अपने आप पिताजी के पार्टी में गए हैं, तो आप किस पे डिपेंड हैं? पिताजी पे, तो आप क्या हो गए? डिपेंडेंट। पिताजी क्या हो गए? इंडिपेंडेंट। उसी तरह से पिताजी आपके पार्टी में गए हैं, तो आप क्या हो गए? इंडिपेंडेंट। पिताजी क्या हो गया? डिपेंडेंट। ध्यान रखिएगा। उसी तरह से हम y का वैल्यू रख रहे हैं, तो x क्या हो गया? डिपेंड कर रहा है। y का वैल्यू हम रख के कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y इंडिपेंडेंट, x डिपेंडेंट हो गया। जिसका वैल्यू रखेंगे अपने मन से, जो भी मान है रखेंगे वो इंडिपेंडेंट, जो वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा वो डिपेंडेंट। ये वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? y के वैल्यू पे, तो x हो गया डिपेंडेंट और y हो गया इंडिपेंडेंट। ये वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? y, x के वैल्यू पे, x हो गया इंडिपेंडेंट, y हो गया डिपेंडेंट। तो ध्यान रखिएगा मेरे बात को। हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू लाइंस ले लेंगे, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये निगेटिव x एक्सिस है। इसको हम x डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब निगेटिव का मान हम इस पे रखेंगे। ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ठीक है, ये निगेटिव y एक्सिस है, इसको हम y डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर और इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ये कोऑर्डिनेट क्या होता है हम समझाते हैं। अब यहाँ से डिस्टेंस हम कुछ ले लेते हैं पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 इस तरह से। उसी तरह से निगेटिव में वैल्यू -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इसी तरह से ले रहे हैं। ये +1 +2 +3 +4 इस तरह से वैल्यू। ये निगेटिव में -1 -2 -3 -4 इस तरह से वैल्यू हम ले लिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन देखेंगे कि वो एक्चुअली में पोजीशन कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, जैसे हम लोग का अपने घर का पता किसी को बताना होता है तो हम क्या बताते हैं? अपना नाम पता पूरा उसका बायोडाटा लिख के दे देते हैं, ठीक है ना, वो हमारे घर तक व्यक्ति पहुंच जाता है। उसी तरह से कोऑर्डिनेट में हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताना होगा
तो ये 4 क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है कि x मेरा क्या है, पॉजिटिव है इधर, तो सबसे पहले हम x पॉजिटिव को 0 से ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से कोई बड़ा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव लिखने का सिंबल है कि कोई भी वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसमें देखिए x पॉजिटिव था, y भी पॉजिटिव है, तो y को हम ग्रेटर देन 0 लिख दिए। इसको दूसरे सिंबॉलिकल में साइन में पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। सेकंड में आइए, मेरा x क्या है, इसमें अगर कोई चल के आएगा तो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव को हम लिखते हैं 0 से छोटा, यानी कि लेस देन 0। x कैसा है, लेस देन 0 है, और y मेरा ऊपर की ओर पॉजिटिव है, तो हम इसको ग्रेटर देन 0, इसी को साइन में लिखेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से लिख सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, मेरा x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, निगेटिव को लेस देन 0 और साइन में माइनस वन या माइनस भी बोल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा x क्या है, इधर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को हम ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। y मेरा निगेटिव है, तो इसको हम लेस देन 0 लिखते हैं। इसका साइन में पॉजिटिव और निगेटिव, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू लाइन लेने हैं, कहने का मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में कैसा होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। चाहे आप किधर से भी इसको देखिए, इधर से देखिए, इधर से उलट के देखिए, इसको ऐसे देखिए, कैसे भी इसको देखिए, ये आपस में प्रत्येक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। यही म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को हम एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो वर्टिकली लाइन है उसको वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो आया इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0,0 होता है। तो कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं उसमें हम दो ऑर्डर पेयर में लेते हैं, एक एक्स लेते हैं, एक वाई लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आप देखिए, आप यहाँ है, किसी का आपको यहाँ का लोकेशन बताना है कि हम यहाँ हैं, तो वो व्यक्ति आपसे कैसे पहुंचेगा। तो सबसे पहले वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि कहाँ से स्टार्ट करता है बंदा, यहाँ से स्टार्ट करता होगा और यहाँ तक आता होगा, और फिर इतना हाइट ऊपर जाता होगा तो आपके पास पहुंच जाता होगा। तो सबसे पहले क्या चलेगा, एक्स में चलेगा, एक्स में कितना चला 3, और फिर वाई में कितना चला 4, आपके पास आ गया, तो आपका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, कितना है 3,4। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से। तो ये जो हम पहले वाला जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं इसका हम बोलते हैं एक्स, आई वाई बोलते हैं। एक्स का दूसरा नाम अबसीसा है, अबसीसा है। अब वाई को हम ऑर्डिनेट नाम से जानते हैं। एक्स का नाम दूसरा नाम क्या है, अबसीसा, वाई को हम ऑर्डिनेट जानते हैं। इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, एक्स को ऑर्डिनेट, इसको वाई को ऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, या अबसीसा बोलिए या एक्स कोऑर्डिनेट बोलिए, इस तरह से। अब दोनों जब एक साथ हम इसको रिकॉल करेंगे तो क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट मीन्स ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें एक्स का भी पॉइंट हो और वाई का भी हो, एक्स भी हो और वाई भी हो। जैसे मेरा एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स में कितना चला 3, वाई में कितना चला 4, इस तरह से इसको हम मिला के दोनों कोऑर्डिनेट को मिला के कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं, ना कि प्रूफ, ठीक है। जो हमारा ज्योमेट्रिक जो होता है उस तरह का ज्योमेट्री नहीं है, ये विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, इस तरह का ज्योमेट्री आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। इसमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला इस तरह से निकालने के लिए आता है, आगे पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझ गए होंगे कि पहला क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉजिटिव, तीसरा क्वाड्रेंट में निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम एक्स चल रहे थे, इसमें एक्स भी पॉजिटिव था, वाई भी पॉजिटिव था, इसलिए दोनों पॉजिटिव आया। अगर कोई इस क्वाड्रेंट में होता, मान ली हम यहाँ पे होते, तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या आता, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराते और यहाँ से परपेंडिकुलर गिराते, तो ये मेरा आता -4 और y मेरा आता +4, तो मेरा कोऑर्डिनेट ये हो जाता। मान ली हम यहाँ पर होते तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर गिराते y एक्सिस पे,
तो y पे मान लीजिए कि -5 आता तो मेरा कोऑर्डिनेट होता x पे पहले गिराइए, पहले x पे गिराते हैं, यहाँ से पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराइए, x पे कितना गिराएगा -4, y पे कितना गिरा -5, तो मेरा कोऑर्डिनेट यह हो जाता। आप इस कोऑर्डिनेट में होते, मान लीजिए आप यहाँ है तो x पे पहले परपेंडिकुलर गिराइए, ये मान लीजिए 6 है, और यहाँ से परपेंडिकुलर गिराइए, मान लीजिए 5 है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है 6,5। तो हम किसी भी पॉइंट को लोकेट इसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो हम जहां जिस कोऑर्डिनेट को बात किया जाएगा सबसे पहले x पे परपेंडिकुलर गिराएंगे उस पॉइंट है, यदि पॉइंट गिवन हो तो जैसे ये गिवन था तो x पे परपेंडिकुलर गिराए, y पे परपेंडिकुलर गिराए, इस तरह से लोकेट करके हम बता सकते हैं। अगर हमको निकालना हो कि हमको ये पोजीशन निकालिए, तो अगर क्वेश्चन में गिवन हो, हम आपको देते हैं क्वेश्चन कि फाइंड द पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट 2,3। सेकंड क्वेश्चन है -2,0, ठीक है। 2 मेरा x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सबसे पहले x पे 2 जाइए, पहुंच गए, तो वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, फिर y में जाइए 3, y में 3 जाइए, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करिए, ये कट किया, तो हम ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,3, ये लोकेट हो गया। उसी तरह से -2,0, तो माइनस क्या x कोऑर्डिनेट माइनस है, तो माइनस मेरा x कोऑर्डिनेट इधर है, तो -2 मेरा ये है, और y मेरा क्या है 0, तो जाहिर सी बात है कि y 0, क्योंकि इस पे ऊपर बढ़िएगा तो y का कोऑर्डिनेट कुछ बढ़ेगा, नीचे बढ़िएगा तो y का कोऑर्डिनेट घटेगा, लेकिन इस पे y कोऑर्डिनेट सभी जगह क्या होता है 0, -2,0, यही इसी पॉइंट को बोलते हैं, इसी पॉइंट को, क्योंकि इस पे x -2 है और y क्या है 0 है, क्योंकि हम ऊपर बढ़ेंगे तो y बढ़ जाएगा, नीचे जाएंगे तो y घट जाएगा, आगे जाएंगे तो x बढ़ेगा, पीछे जाएंगे तो x घटेगा, लेकिन इस कोऑर्डिनेट पे आपको x y क्या है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, आपको y 0 मिलेगा, इस लाइन पे कहीं भी आपको y 0 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए हम एक कोऑर्डिनेट और देते हैं -3,4, देखिए -3, तो माइनस क्या, माइनस में x है मेरा, x मेरा माइनस में इधर यहाँ आता है, और y मेरा क्या है पॉजिटिव है, तो y मेरा पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव मेरा क्या इसमें आया है, यानी कि इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, तो x -3, तो चलिए भाई x -3 पहुंच गए, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, y मेरा 4, तो y 4 पर से परपेंडिकुलर डाल दिए, ये कट किया, तो क्या हो गया -3,4, ये कोऑर्डिनेट हुआ। इस तरह से सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम साइन जाने, ठीक है, सारे एक्सिस कहाँ से कहाँ पॉजिटिव है ये जान गए, किस तरह से किसी पॉइंट का अगर लोकेशन दिया हुआ है तो वहां से परपेंडिकुलर गिरा करके इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या पॉइंट दिया हुआ तो ये परपेंडिकुलर आके कहाँ कट करेगा, कहाँ पे वो होगा, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे ओरिजिन से लेंगे, ओरिजिन से वो होता है। ये आपका रेने दिकार्ते द्वारा दिया गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें क्या किसी भी पॉइंट का हम लोकेशन देख सकते हैं, रेने दिकार्ते द्वारा दिया गया था ये, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। आइए एमसीक्यू एक्सरसाइज 23A का क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि 2x - 5 = 0, इसका ऑर्डिनेट बताना है, ऑर्डिनेट मीन्स y कोऑर्डिनेट बताना है, y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसमें y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताना है, इस फॉर्मेट में दिया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, तो हम जानते हैं कि x का वैल्यू हम रखेंगे, कुछ पुट करेंगे, x का मान पुट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग मेरा y का वैल्यू आएगा, तो मेरा x क्या इंडिपेंडेंट, y तो डिपेंड कर रहा है x पे, तो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया x। अब देखिए ध्यान से कि हम किसी भी कोऑर्डिनेट को जब रखते हैं तो सबसे पहले x रखते हैं, उसके बाद y रखते हैं, यानी कि इसका स्थान फिक्स है, ये फिक्स है आपका, पहले x फिर उसके बाद y रखना है, आप उसको पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दिया गया है कि दो कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल है, तो एक अननोन डाल दिया गया है x, और बोला गया है कि ये इसके इक्वल है, तो इक्वल तभी होगा जब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, यानी कि 2x - 1 = 3, तो 2x = 1 लेफ्ट आ जाएगा, तो 3 + 1 यानी 2x = 4, x = 2,
यानी x इक्वल टू 2। आप इसमें नहीं 2 है, इसमें 2 नहीं है, सिर्फ इसमें 2 है, ये सही हो गया। अब देखिए एक अगर वैल्यू सही आ रहा है तो दूसरा आप बिना देखे हुए बता सकते हैं कि ये 5 हो जाएगा। फिलहाल के हम लिए हम निकाल देते हैं कि 5 y प्लस 5 इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या आएगा 5। तो आप बिना निकाले हुए भी बोल सकते थे, क्यों? क्योंकि इसमें कोई किसी का मान x का वैल्यू 2 नहीं आ रहा है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया, रॉन्ग रॉन्ग, ओनली सही ये हो रहा था, तो सही हो जाता है। हालांकि y भी निकाल के आप चेक कर लिया कीजिए। अब दिया गया है ये कोऑर्डिनेट कि x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव किस में आता है? तो हम देखते हैं कि x मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव 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 तो है नहीं, निगेटिव पॉजिटिव x निगेटिव और पॉजिटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में तो भी नहीं है, दोनों निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो पॉजिटिव x मेरा पॉजिटिव और y निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। अब देखिए एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना, अब शीशा इज द सॉल्यूशन, मतलब इसका x का सॉल्यूशन निकालना है, इसका x का सॉल्यूशन निकालना है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 लेफ्ट 9, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 डिवाइड में जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 3, यानी ये गलत, ये दोनों से कोई सही होगा। अब देखिए दूसरा दे रहा है ऑर्डिनेट, इससे निकालना है, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, अब शीशा मतलब x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, ठीक। सेकंड आइए, अब ऑर्डिनेट किससे निकालना है? इस इक्वेशन से, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, तो 2 बार में यानी कि 2 3 2, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। x मेरा 2, अब शीशा मेरा 3 और ऑर्डिनेट मेरा 2, सिर्फ 3 और 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऑर्डर जो हम लिख रहे हैं, तो ए बी लिखिए या एक्स वाई लिखिए, तो आप x की जगह पे ये रहेगा, y की जगह ये होगा, आप इसको चेंज करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यानी कि 2 3 3 2 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, ये दोनों गलत है, ठीक है ना, ये दोनों कभी नहीं बराबर हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। हमें इस इक्वेशन को देख करके बताना है कि कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। तो y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। x क्या है? इंडिपेंडेंट। और y क्या हो गया? डिपेंडेंट। यहां x का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? y पे, तो y हो गया इंडिपेंडेंट, x हो गया इंडिपेंडेंट। यहां x का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? y पे, तो y हो गया इंडिपेंडेंट और x हो गया डिपेंडेंट। यहां y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, तो x हो गया इंडिपेंडेंट और y हो गया डिपेंडेंट। प्लॉट द पॉइंट ऑन द सेम ग्राफ पेपर, यानी कि सभी पॉइंट को एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो आप ग्राफ पेपर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप कॉपी के पेज को इस तरह से लाइन ड्रॉ करके, इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करके इस तरह से बना लीजिएगा और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन आप ले करके इसको ले सकते हैं। या सिंपल मैथ को कॉपी में भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। 8 7, तो सबसे पहले x में 8 आइए, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो x पे आइए, x चलते हैं, यहाँ x चलते हैं, यहाँ से चले x 8 पहुंच गए, और y7 हम ये भी जानेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यानी ये दोनों का जो पॉइंट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x से परपेंडिकुलर गिराइए और y7 से परपेंडिकुलर गिराइए, ये यहाँ कट करता है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 8,7, पहले x कोऑर्डिनेट लिखाएगा फिर y कोऑर्डिनेट, ये हो गया। मान लीजिए ये 1 था, 1 पॉइंट ये फर्स्ट में क्वेश्चन है, यानी कोई फर्स्ट पॉइंट से ही रिप्रेजेंट कर दिए इसको, ठीक है। सेकंड 0 3,6, यानी ये भी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली x3 चलेंगे परपेंडिकुलर, y6 चलेंगे, तो y में 6 चलिए परपेंडिकुलर, ये यहाँ कट किया, क्या हो जाएगा? 3,6। उसी तरह से 0,4, x में आपका 0, तो x0 आपका यहाँ है, और y4, तो y4 ये है, ये पॉइंट 0,4,
यानी कि इस पॉइंट से एक्स पे परपेंडिकुलर गिराइए, ठीक है। और ये मिल जाएगा आपको क्या 0,4, क्योंकि हमको y 4 होना चाहिए थे, 4 है y, x 0 होना चाहिए, y एक्सिस पे 0 होता है, तो ये हो गया 0,-4 x 0 इसी लाइन पे, y -4 तो y -4 ये होगा 0,-4 ये हो गया, ये 4 -4 यूनिट ये हो गया, x 0 तो x 0 इसी पे होता है, यानी ये कोऑर्डिनेट हो गया। 3,-2 ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, तो पॉजिटिव निगेटिव कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, तो कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो सबसे पहले पहुंचेंगे 3 से परपेंडिकुलर गिराएंगे नीचे की ओर, और y मेरा -2 तो -2 से गिराइए, ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3,-2, पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर y कोऑर्डिनेट। उसी तरह से -2,5 ये निगेटिव पॉजिटिव क्यों है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि इसमें आएंगे, तो -2 से एक परपेंडिकुलर और 5 से परपेंडिकुलर, y 5 लेंगे, x -2 ले लिए और y 5 ले लिए, हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आया क्या -2,5। सिमिलरली -3,0 x मेरा -3 तो x मेरा -3, आप जानते हैं कि y यहाँ 0 होता है, क्योंकि x एक्सिस पे सभी जगह y 0 होता है, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे जाएंगे घटेंगे, इस एक्सिस पे सभी जगह y 0 मिलेगा, 5 0, x मेरा 5 और y मेरा 0, इस एक्सिस पे y 0 होता है। सिमिलरली -4 और -3 तो मेरा माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या y -4 से परपेंडिकुलर, अरे 3 से परपेंडिकुलर, जहाँ कट किया तो क्या आएगा -4, -3, इसको ग्राफ पेपर बनाइएगा तो और सॉलिड बनेगा, बहुत अच्छा लगेगा, एकदम एक्यूरेट बनेगा ये, ठीक है। इस तरह से आप प्लॉट करिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, दिया गया है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट आपस में कैसे हैं, इक्वल है, तो अगर दो कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल है तो x का कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, y का कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा 4 के, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 5 और ये y + 3 = 4 होगा, तो y इक्वल टू क्या आएगा 1, यानी कि मेरा x का वैल्यू y का वैल्यू क्या आया मेरा 5,1, ये सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट का। सिमिलरली थर्ड का हम कर रहे हैं, अगर दो कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल है, ये तभी इक्वल हो सकता है जब x कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो और y कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो। दो कोऑर्डिनेट इक्वल होने का मतलब दोनों का पोजीशन एक जगह पे, एक फिक्स पॉइंट पे, तो एक फिक्स पॉइंट पे तभी होगा जब दोनों इक्वल होगा, तभी तो इक्वल हो सकता है। यहाँ से इक्वल करेंगे, गिवन है 5x - 3y, ये इक्वल है, हो जाएगा 4 का, यहाँ पहला इक्वेशन बन जाएगा, और ये 4 - 3 = -4, ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट भी क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, किसी एक का वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर दीजिए, तो अगर दोनों एक ही वेरिएबल में आ जाएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिव मेथड। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि 5x को लिख सकते हैं 3y + 4, तो यहाँ से x को हम लिख सकते हैं 3y + 4/5, अब ये x का वैल्यू उठा करके हम इस इक्वेशन में रख दे रहे हैं, तो हो जाएगा, ये पुट कर दे रहे हैं, पुट x इक्वल टू ये वैल्यू इसमें, तो y - 3 x के यहाँ पे क्या रखेंगे 3y + 4/5 = -4, अब सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा, एलसीएम लीजिए 5y, ये -3 से मल्टीप्लाई -9y और -12/5 और -4, ये सॉल्व कीजिएगा तो -4y, 5y में से -9y जाएगा तो -4y और -12, ये आपस में मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो -20, और ये -4y इक्वल टू ये 12 उधर शायद जाकर जुटेगा, माइनस में तो जाके प्लस हो जाएगा, और ये क्या आएगा -8, तो y इक्वल टू क्या आया 2, माइनस कैंसिल आउट, आई 4 डिवाइड में जाएगा तो y इक्वल टू क्या आया 2, तो y का मान 2 आया, तो पुनः y का मान इसमें रख दीजिए, या आप इस दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, तो पुट कर रहे हैं, पुट y का मान 2 हम इसमें पुट करते हैं, क्योंकि मेरा x का मान आसानी से निकल जाएगा, आप इसमें या इसमें किसी में भी रखेगा तो आ जाएगा, तो हम इसमें पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू
3, y की जगह 2, y की जगह 2 प्लस 4/5, अब सॉल्व कर दीजिए। 6 प्लस 4/5 यानी 10/5 यानी कि 2 आया। यानी कि मेरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, मेरा जो कोऑर्डिनेट सॉल्व करके आना था, x का वैल्यू आया 2 और y का वैल्यू आया, y का वैल्यू भी आया 2, x का वैल्यू आया 2 और y का वैल्यू भी 2 आया। इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं 2,2, ये आंसर हो जाएगा इसका। सिमिलरली आप सेकंड नंबर ट्राई कीजिएगा, ये इसके साथ इक्वेट कीजिएगा, ये इसके साथ इक्वेट, आसानी से सॉल्व हो जाएगा।